ये चैप्टर है कौन सा? चैप्टर नंबर 4। और पेज नंबर है 65। सब टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। देखो, जिस प्रकार से कभी कभी हम असेंबली में आप खड़ा करते हैं ना कि अपने हाइट के अनुसार खड़े हो जाइए, है ना, ज्यादा से लेकर कम तक। जो ज्यादा ऊंचे हैं, लंबे हैं, पीछे जाएं, और छोटे हैं वो आगे आए। उसी प्रकार से जो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं, उनके रिएक्टिविटी यानी कितनी जल्दी वो रिएक्शन कर सकता है, कितनी विगोरसली वो रिएक्ट कर सकता है, इसके आधार पर जब उसे हम अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो इस श्रृंखला को हम कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो इसको अगर इंग्लिश में लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब मेटल भी हो गए, नॉन मेटल भी हो गए। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर। इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी arrangement of the elements in the decreasing order, the order of the reactivity is called as reactivity series. अब हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है? हम पता कैसे करेंगे? हाउ डू वी नो? सबसे पहला है कि देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके हम चेक करते हैं, हम करेंगे भी, लेकिन पहले कुछ एलिमेंट्स को हम पहले याद कर लेते हैं कि इतने एलिमेंट्स को याद कर ही ले। सबसे हाईली रिएक्टिव है पोटेशियम, जो हमें पढ़ना है। वैसे होता तो है सीजियम, लेकिन पोटेशियम हमें पढ़ना है। ठीक है, सीरीज में। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड। ये लेड जो है ना, ये कोई ऐसा ढक्कन नहीं है। लेड, इसको प्लम्बम एक मेटल है ये, है ना, प्लम्बम लेड है ये। हिंदी में सीसा बोलते हैं। सीसा मतलब ग्लास नहीं। ठीक है, ये सीसा अलग है, ग्लास अलग चीज होती है, और सीसा अलग चीज है। ये प्लम्बम है, पीबी मीन्स प्लम्बम। ठीक है, ये एक तरह का मेटल है। देन आयरन के बाद टीन छूट गया अपना, टीन। फिर प्लम्बम, पीबी, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर सिल्वर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, और फिर प्लैटिनम। देखो, इसको याद करने का एक तरीका मैं बताऊं ऊपर ऊपर से। जितने भी ऑर्नामेंट होते हैं, ज्वेलरी होते हैं, गहने होते हैं, वो देखो गोल्ड से बने हुए होते हैं, सिल्वर से बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर जंग नहीं लगता। अगर मान लो कि तुमने किसी को लोहे का बना हुआ कान का झुमका दे दिया, या नाक का बना हुआ रिंग दे दिया, नोज रिंग दे दिया, नोज पिन दे दिया, ईयर रिंग दे दिया, किसका बना हुआ? आयरन का बना हुआ, लोहे का बना हुआ, तो क्या होगा? उस पर जंग लगेगा, और जंग लगेगा तो क्या होगा? बीमारी होगी। इसलिए लोहे का हम कोई भी गहना नहीं बनाते। ठीक है, तो जो हम गहना बनाते हैं किस चीज का बनाते हैं? या फिर गोल्ड का, या फिर सिल्वर का,
या फिर प्लेटिनम का, कॉपर का भी बनाते हैं, कॉपर का भी बनता है, कॉपर की भी अंगूठी होती है, ठीक है। लेकिन लोहे का ज्यादातर हम नहीं बनाते हैं। हाँ, वो लोहे का पहले बनाते थे, कड़ा वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मतलब इसको बॉडी में छेद करना पड़े। जैसे लोहे का कड़ा हो गया, है ना, उसके बाद घोड़े की नाल की अंगूठी हो गई, है ना, बनाते हैं, लेकिन उसमें स्टील जैसा होता है, उसमें जंग नहीं लगता, ठीक है, वो लोहा अलग किस्म का होता है। लेकिन मान लो कि अगर हमने मैग्नीशियम का बना लिया, एल्यूमिनियम का बना लिया, तो उसका चमक भी चला जाएगा, ठीक है, वो चमकेगा भी नहीं और उसको बनाना भी बड़ा मुश्किल है। जैसे अगर हम 1 ग्राम सोना लें, 1 ग्राम सोना, तो हम 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं उसका, ठीक है, लेकिन लोहे का हम 1 ग्राम सोना में, 1 ग्राम लोहा में इतना लंबा तार नहीं बना सकते। 1 ग्राम सोना में हम 10 ग्राम के सिल्वर को रंग सकते हैं, 20 ग्राम के सिल्वर को भी हम रंग सकते हैं, ऊपर से लेयर चढ़ा सकते हैं, इसको हम कहते हैं गोल्ड प्लेटिंग, ठीक है, सोने का पानी चढ़ाना। लेकिन हम लोहे का पानी नहीं चढ़ा सकते, चढ़ाएंगे भी तो क्या होगा, जंग लग के उतर जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं हम, लोहे के ऊपर निकल का प्लेट चढ़ाते हैं, क्योंकि निकल है वो लोहे से कम रिएक्टिव है, ठीक है। तो आप देखना कि जो टीन है, टीन या लोहा है, इसमें जंग लग जाता है, लेकिन जंग लग के इसका वजन भी कम हो जाता है। कोई औजार रखा हुआ है आपका, अगर आप उसको अच्छे से कवर करके ना रखें, उसमें तेल लगा के ना रखें, उसको कलर ना करें, तो उसमें जंग लग जाएगा, ठीक है। लेकिन चांदी का सिक्का, चांदी का ऑर्नामेंट थोड़ा पीला पड़ सकता है, थोड़ा उसका रंग जो है फीका पड़ सकता है, जब तक उसके ऊपर कुछ ना कुछ लग जाता है सल्फाइड वगैरह, तो लेकिन जंग नहीं लगता। तो दीज आर लीस्ट रिएक्टिव, ये सबसे कम प्रतिक्रियाशील है, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। और ये आयरन, टीन, ये जो है मॉडरेटली रिएक्टिव है। अगर हम कुछ भी ना करें, लोहे को सब बाहर छोड़ दें, टीन को हम बाहर छोड़ दें, तो वो अपने आप जंग लग के खराब हो जाएगा। ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, और जंग कोई एक दिन में लगेगा। अगर मान लो कि आपने एक लोहे का कुछ सामान बाहर छोड़ दिया, तो एक दिन में जंग नहीं लगेगा, लेकिन 2-4 दिन के अंदर जंग लगेगा, कुछ दिन के अंदर जंग बढ़ जाएगा, रस्टिंग बढ़ जाएगी, है ना, और फिर वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा। अच्छा, सोने के ऊपर भी ऐसा होता है, गोल्ड के ऊपर गोल्ड ऑक्साइड या गोल्ड सल्फाइड जम जाता है, फिर लोग क्या करते हैं, उसको साफ कराने के लिए सुनार के पास लेके जाते हैं, और सुनार क्या करते हैं, उसको एसिड के अंदर डाल देते हैं। फिर एसिड में क्या होता है, एसिड में सिल्वर का सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है, और आप उसके ऊपर का जो परत हटने के बाद चमक तो गया वो, और आप घर भी लेके आ गए, लेकिन कई लोग अपना जब सोना या चांदी उस एसिड में धुलवाते हैं, तो उस एसिड में सोना या चांदी का सॉल्ट बन जाता है, और बाद में सुनार जो है उसको इलेक्ट्रोलिसिस करके सोने को अलग कर लेते हैं, उनके पास फ्री का सोना मिल जाता है। इसलिए सोने के या चांदी के जो ऑर्नामेंट है, इसको बार बार नहीं क्लीन करना चाहिए, है ना। हेलो, हेलो, जल्दी बोलो, मेरा क्लास चल रहा है। हाँ, नमस्कार सर, ठीक हूँ सर। फोन दे दीजिए उसको, अच्छा रहेगा, सेफ्टी रहेगा बच्चे के लिए। देन उसके बाद है जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम को तो अगर मान लो कि तुमने हीट किया ना, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको मैग्नीशियम हीट भी किया, तो ये बर्न करने लगता है, इट बर्न्स, ठीक है, विथ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। कैल्शियम भी आग पकड़ लेता है ऑक्सीजन में, सोडियम पानी ऑक्सीजन में आग पकड़ लेता है, पोटेशियम भी पानी और ऑक्सीजन में आग पकड़ लेता है, दिस कैचेस फायर विथ ऑक्सीजन। पोटाशियम सोडियम कैल्शियम। ठीक है,
तो हाउ डू वी नो कि विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव, कैसे हम पता करें? तो रिएक्टिविटी को पता करने के लिए एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हम पता कर सकते हैं कौन सा मेटल जो है ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हाउ कैन वी नो that how can we know that any metal is more reactive or less reactive? कैसे पता करें? तो इसको पता करने के लिए हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन helps us to find the comparative reactivity, तुलनात्मक प्रतिक्रियाशीलता, comparative reactivity of the elements। कैसे? देखो, जिंक सॉलिड, इसको अगर हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, तो ये बनेगा जिंक सल्फेट एक्वस और कॉपर। लेकिन अगर हम कॉपर को जिंक सल्फेट में डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। इसका रीजन कौन बताएगा मुझे? सर क्योंकि कॉपर है ना लेस रिएक्टिव है और जिंक मोर रिएक्टिव है। अरे वाह, वेरी गुड। तो इसी प्रकार से हम सभी मेटल्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, अभी रिएक्टिविटी सीरीज ये जो है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या अपने कॉपी में उतार लो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताना कि ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। ठीक है, डिटरमाइन whether the following reaction is possible or not possible। सर प्रीवियस पेज शेयर करना, ये वाली हो गया? ये डिटरमाइन whether the following reactions are possible or not। कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? यहाँ पे पॉसिबल। आपके हेल्प के लिए मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ एक्टिविटी। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव, उससे भी कम रिएक्टिव,
उससे भी कम रिएक्टिव, उससे भी कम रिएक्टिव, उससे भी कम रिएक्टिव, उससे भी कम रिएक्टिव, उससे भी कम रिएक्टिव, उससे भी कम रिएक्टिव, उससे भी कम रिएक्टिव, उससे भी कम रिएक्टिव, उससे भी कम रिएक्टिव और उससे भी कम रिएक्टिव। ठीक है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं पॉसिबल होगा? कॉपर जो है पॉसिबल। पॉसिबल, तो क्या बनेगा ये? कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट, वेरी गुड। कौन आंसर दे रहा है, नाम बताओ। प्लस सिल्वर। प्लस सिल्वर। प्लस सिल्वर, वेरी गुड। तो इस प्रकार से हम सिल्वर को अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, टीन प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, क्या ये रिएक्शन होगा? पॉसिबल। नो सर। टीन इज लेस रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, बी नॉट पॉसिबल। Not possible. वेरी गुड। थर्ड, मैग्नीशियम प्लस आयरन सल्फेट, क्या ये पॉसिबल होगा? नॉट पॉसिबल। No, sir. Not possible. क्यों? आयरन तो मोर रिएक्टिव है। पॉसिबल। आयरन तो मोर रिएक्टिव है। हेलो, यस, आप, मेरा क्लास चल रहा था भाई साहब, 10 मिनट बात करेंगे क्या? क्लास चल रहा था, 10 मिनट बात करेंगे? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन निकल जाएगा। थर्ड, और ये है फोर्थ। और बताओ, अगर मैं ले लूं यहाँ पे लेड प्लस HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, तो क्या रिएक्शन होगा? पॉसिबल। पॉसिबल। तो क्या बनेगा? लीड PbSO सल्फेट प्लस और लीड मर्क्यूरी। सल्फेट प्लस मरकरी। अच्छा, अगर मैं मान लो कि लेता हूं मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम सल्फेट, तो क्या रिएक्शन होगा? नो सर। नॉट पॉसिबल, वेरी गुड। तो रिएक्टिविटी सीरीज समझ गए अच्छे से? यस सर। वेरी। Yes, sir. तो ये ध्यान रखना कि पोटेशियम और सोडियम को हम ना पैराफिन वैक्स यानी कि मोम के अंदर या फिर केरोसिन के अंदर रखते हैं, क्योंकि अगर ये खुला हवा में आ जाए तो ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि ये बर्न करने लगता है, एक्सप्लोड करने लगता है। ठीक है, इसलिए इसको हम पैराफिन वैक्स के अंदर रखते हैं। पैराफिन वैक्स मतलब एक लिक्विड वैक्स जैसा होता है, मोम की तरह, मोम ही होता है वो, और या फिर केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिरकार होता क्या है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? The reaction in which more reactive metal reacts with less reactive metal
More reactive metal displaces less reactive metal from its corresponding salt. जैसे जिंक मोर रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। तो अगर कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्ट ले लिया और उसका सॉल्यूशन एक्वस, एक्वस मतलब सॉल्यूशन, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है? तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी का कंसेप्ट। तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन और रस्टिंग। व्हाट इज रस्टिंग? रस्टिंग, जर लगना। हाँ, लेकिन उसको हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे? आयरन forms iron oxide in presence of moist air. moist air मतलब O2 और उसके अंदर वाटर। नमी। हाँ, नमी हो और ऑक्सीजन भी हो। ठीक है? आयरन ऑक्साइड forms a dusty layer which ना कबरेगी पल्ले सुम पल्ले can क्लास को जांदे erode from the surface. ये सरफेस से निकल सकता है। ठीक है? Formation of this iron oxide is called as rusting. Formation of this iron oxide is called rusting. तो रस्टिंग से होता क्या है? रस्टिंग से होता है कोरोजन। कोरोजन मतलब किसी भी मेटल के सरफेस से मेटल का निकल जाना। ठीक है? ईटिंग अवे ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एज कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? ईटिंग अवे of the surface of the metal. Due to rusting. Please Is called corrosion. अभी शेयर कर देते हैं। ये YouTube में भी रहेगा। डीपीएस गोसाई खेड़ा का जो YouTube है ना, उसके अंदर मैं सभी सेव कर देता हूं। मैं दिखाता हूं, देखो कैसे सारा वीडियो उसमें सेव रहता है। सर लिंक भेज दो चैट में। कोई जरूरत नहीं है लिंक भेजने की। देखो यहाँ पे आराम से दिखेगा तुम लोगों को। देखो ये है, तो अभी सुबह मैंने जो पढ़ाया है वो यहाँ पे देखो वीडियो दिख जाएगा साफ। नॉन मेटल
तो इस तरह से तुम लोगों के जो वीडियोस है ना वो भी इसमें अवेलेबल है। देखो कैसे, मैं एकदम स्टार्टिंग से बताता हूँ। ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपके स्कूल का चैनल है, ठीक है, मेरा पर्सनल चैनल नहीं है ये। आप लोगों का एक्टिविटीज है पहले लाइन में, दूसरे लाइन में सभी टीचर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है सभी, जैसे कि मेरा सर वीडियो प्रूफ है। हाँ नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। तो देखो जैसे मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स में पढ़ाया जा रहा हूँ तो उसके वीडियोस यहाँ डालते जा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मान लो कि पहले कोई वीडियो देखने हैं तो यहाँ पे भी दिख जाएगा, क्लास 8, 9, 10 करके सारा डाला हुआ है, ठीक है। और अगर कोई हायर क्लास का भी पढ़ना है तो उसको दिक्कत क्या है, देख लो। कभी कभी बहुत सारे टॉपिक्स क्लास 10 के और क्लास 8 के कॉमन है। देखो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा दिया है। तो मेरे मेरे सिर्फ सिर्फ मेरे मेरे 100 201 वीडियो तो मेरे ही हैं, आज 5-6 और हो जाएंगे, ठीक है। उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो। कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है ना सभी टीचर से कांटेक्ट में रहोगे। ये मेरे हो गए। उसी प्रकार से रितु मैम का देखो, मनिका मैम का यहाँ पे सारा क्लासेस हैं। उसी प्रकार से रितु मैम का भी सारे क्लासेस हैं, है ना। यहाँ पे रितु मैम के सभी क्लास 10 के, क्लास 8 के सभी वीडियोस मिल जाएंगे इसके अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी क्लास चलता हो तो अननेसेसरी हल्ला या बैकग्राउंड नॉइज नहीं करना चाहिए, ताकि उससे क्या होता है कि मैं फिर उसको लोड नहीं कर पाता, है ना। टोटल हाइपोथेसिस हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चनिंग की गई। इस प्रकार से अगर चाहो तो मैं इसका लिंक भी आप लोगों को चैट रूम में दे दूं क्या? यस सर। Yes. तो इस चैट रूम से आपको कॉपी करना होगा, नहीं तो ये जैसे ही मीटिंग खत्म होगा तो फिर आपको ये मिलेगा नहीं। देखिए मैंने चैट रूम में आप लोगों को ये लिंक भेज दिया। इस लिंक को कॉपी करके आप आपस में व्हाट्सएप कर लीजिए, तो व्हाट्सएप में सेव रहेगा, ठीक है। और फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आप तो क्या होगा, जैसे ही मैं आप लोगों की टीचिंग वीडियोस डालूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें आप लोगों का भी जो वीडियोस हैं वो भी दिखेगा इसमें, जो आप लोगों ने कभी असेंबली के लिए बनाया है, कोई टॉपिक जो फ्लिप टीचिंग किया हुआ हो आपने, जो मैंने पढ़ाया है उसको अगर आपने दोहराया हो और मुझे भेजा हो तो मैंने इस पे इसको अपलोड कर दिया है। इससे क्या होगा कि जिंदगी भर आपका प्रोफाइल बना हुआ रहेगा। कंप्यूटर्स के ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, कैसे कंप्यूटर्स ऑपरेट करते हैं, ठीक है। साइंस के 201 वीडियो हैं मेरे इसके अंदर। तो इससे आप एनटीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, कंपटीशन की भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे स्टोर करते हैं उसको, तो क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं वो भी है इसके अंदर, है ना। तो आज मैं देखूंगा कौन कौन कमेंट कर रहे हैं, कौन कौन लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। जब बिजली कड़कती है उस समय ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन, नाइट्रेट या नाइट्राइड, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई क्लास मिस कर जाएगा आपका।
ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई क्लास मिस कर जाएगा तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुरंत जो है उसको अपलोड, अगर वीडियो सही है तो मतलब किसी ने कोई बदमाशी नहीं की, मैंने किसी को डांटा नहीं, तो मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अगर साफ सुथरा अच्छा वीडियो है तो। ठीक है, जैसे ईटिंग अवे ऑफ द सरफेस ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एज कोरोजन। अब कोरोजन से हम कैसे प्रिवेंट करते हैं? ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट, हाउ कैन वी प्रिवेंट metals from corrosion? तो आंसर क्या होगा? हम पेंटिंग कर सकते हैं, उसके लेयर के ऊपर एक पेंट कर दें, उसके ऊपर हम निकल प्लेटिंग कर दें, जैसे आप अपने बाईसाइकिल के रिम को करते हैं, निकल का एक प्लेट चढ़ा देते हैं, निकल प्लेटिंग, ताकि जंग ना लगे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? ऑयलिंग कर सकते हैं, जैसे कोई तलवार है, छुरी है, उसको हम ऑयल लगा के रख सकते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे। ऑयलिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं? एक स्मॉल पीस ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज अटैच्ड, स्मॉल पीस ऑफ मोर रिएक्टिव एलिमेंट is kept in contact with protected metal। जैसे आप लोगों को पता होगा कि समुद्री पानी जो है वो नमकीन होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो मान लो कि बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उसमें जो नट बोल्ट होते हैं ना, नट बोल्ट, वो किससे बने हुए होते हैं? लोहा से बना हुआ होता है। तो इस पे जंग लग जाए तो बड़ा मुश्किल है ठीक करना। तो क्या करते हैं? इसके ऊपर एक वॉशर लगा देते हैं, वॉशर है ना, एक ऐसा पॉइंट जैसा होता है और वो मैग्नीशियम का बना हुआ होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस नट बोल्ट के अंदर तो जंग नहीं लगता, अपितु जो मैग्नीशियम है वो उसका ऑक्साइड बन जाता है। तो इस मैग्नीशियम के ऑक्साइड को चेंज करना इजी है, लेकिन पूरा का पूरा नट बोल्ट चेंज करना खतरनाक भी है और डिफिकल्ट भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सैक्रिफिशियल प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका लाइफ स्किल, पेज नंबर 66 का लाइफ स्किल से मैंने ये टॉपिक बताया आपको कि हाउ टू प्रिवेंट। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैंने लिया है आपका पेज नंबर 66 के लाइफ स्किल से, कि अपने घर में जो मेटल्स है उसको आप कैसे बचाएंगे। पेंटिंग कर सकते हैं ग्रिल्स में, खिड़की के ग्रिल्स में आप पेंट कर दें, रेलिंग्स में को पेंट कर दें। ठीक है, कोई गाड़ी है तो गाड़ी के चक्के को निकल प्लेटिंग कर दें, पेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कार होती है ना, कार के नीचे का जो सरफेस है, इसमें भी हम एक रबर का लेयर लगवाते हैं। ठीक है, आप पूछना, अपने पापा से पूछना कि जो कार है, कार को क्या करते हैं? जैक से ऊपर उठा लेते हैं और नीचे एक रबर का कोटिंग लगाते हैं, पॉलीमर का, ताकि अगर ये पानी के ऊपर कभी क्रॉस करे, पानी वानी छिटे तो ये जंग ना लगे। इससे क्या होता है? मेटल्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है मेटल। ठीक है, तो ये जीवन में बड़ा काम आता है ना। इसको रबर कवरिंग भी कहते हैं, रबर रबर कवरिंग करते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर यूजेस। ठीक है, पेज नंबर 67 से। तो मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा, पेज नंबर 67 से हमें करना है। ठीक है, और टॉपिक होगा सम इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर यूजेस। सम इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर यूजेस, ये हमें नेक्स्ट क्लास में करना है। कैसा लगा सबको? पढ़ाई अच्छा लगा? समझ में आया? मजा आया? कुछ नया सीखा? अगर ऐसा हुआ कुछ, चैट रूम में
Write in the chat room, how did you feel about today's class? क्या है भाई, कैसा लगा क्लास आज का, बताओ। मैंने अटेंडेंस ले लिया आप लोगों का, और अब मैं आपके टीचर को भेज दूंगा।